दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं बात करता हूँ। इंसान पढ़ाई को महत्व नहीं देता। कभी कभी इंसान के पास इतना सारा धन, इतना पैसा, इतना रुपया पैसा, धन, बहुत बड़ा परिवार, समृद्धशाली, ताकत, उसकी सुंदरता, चेहरे के भाव, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, एक बहुत ही पैसे वाले परिवार में उसका जन्म हो जाता है, तो वो इन सब चीज़ों के मोह में पढ़ाई को भूल जाता है। वो ये देखता है कि मुझे पढ़ लिख कर क्या करना है, क्यों टाइम बर्बाद करूं मैं पढ़ाई करके। मेरे पास तो पैसा भी है, रुपया भी है, मेरे पापा के पास बहुत संपत्ति है, बहुत महल है, बहुत मकान है, अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत अच्छे कपड़े हैं, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। फिर पढ़ाई करने से मुझे क्या मतलब? पढ़ाई तो फिर मेरा टाइम वेस्ट करना है, मैं क्यों समय को बर्बाद करूँ? लेकिन दोस्तों, अगर वो इंसान ऐसा सोचता है तो वो बहुत गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हमें भगवान ने जन्म दिया है, इंसान रूप दिया है, तो समझ लो, अगर हमें भगवान ने इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा है, तो समझो इस उपहार से बड़ा उपहार हमें ज़िंदगी में कभी मिल ही नहीं सकता। हमें बहुत खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें इंसान बनाया है। भगवान ने एक ऑप्शन दिया है कि जा, तुझे और एक्स्ट्रा ज्ञान की ज़रूरत है, तुझे शिक्षा की ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है। संस्कृत में एक बहुत अच्छा श्लोक मैंने सुना है और मैंने पढ़ा भी है, किताबों में भी दिया हुआ है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलवाते, अर्थात स्कूल नहीं भेजते, वो माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत में श्लोक में कहा गया है कि माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठित न सोपते सभा मध्य हंस मध्य बखोयता। अर्थात जो माता पिता अपने बालकों को पढ़ाते नहीं है, स्कूल नहीं भेजते, वो उन बच्चों के सबसे बड़े गुनहगार, सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। क्योंकि एक दिन वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो उस प्रकार शर्मिंदा हो जाते हैं, उस प्रकार शोभा नहीं देते जिस प्रकार बहुत सारे हंसों की सभा में अकेले बगुले को बिठा दिया जाए, या बहुत सारे बगुलों की सभा में अकेले हंस को बिठा दिया जाए तो वो शर्मिंदा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से वो लड़का जब बड़ा होता है, जिसको अपने माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, वो जब शिक्षित लोगों के बीच में बैठेगा तो वो भी वहाँ शर्मिंदगी महसूस करेगा। इसलिए हर माँ बाप से मेरा अनुरोध है कि वो अपने बालकों को पढ़ाएं, शिक्षित करें। एक और श्लोक जो मैं बता रहा था कि अगर आपके पास सब कुछ है और पढ़ाई नहीं है, तो समझ लो सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है। कहते हैं कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न सो बंदे निर्गंधा विकिन सुखा। यदि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत अच्छे परिवार में आपका जन्म हुआ है, आपके पास बहुत सारा रुपया पैसा है, आपके पास अच्छा घर है, गाड़ी है, लेकिन आपके पास एक चीज़ नहीं है, पढ़ाई, शिक्षा, ज्ञान, नॉलेज। अगर इस चीज़ की आपके पास कमी है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर रूप और यौवन है, अच्छा पैसा है, अच्छा घर है, ये सब कुछ होते हुए भी आप उस फूल की तरह हैं, उस कागज़ के फूल की तरह हैं जिसमें से खुशबू नहीं आती। आप फूल हैं लेकिन आपके अंदर खुशबू नहीं है, क्योंकि हर फूल में जो खुशबू है वही उसकी पहचान है। एक खुशबू से ही उस फूल का पता लगता है कि फूल अच्छा है कि बुरा है। ठीक उसी प्रकार से एक इंसान के अंदर जो सुगंध, जो खुशबू जो होती है, वो होती है उसकी शिक्षा, उसकी पढ़ाई, उसकी एजुकेशन। अगर वो चीज़ उसके पास नहीं है तो वो कागज़ के फूल की तरह है जिसका कोई महत्व नहीं होता। इंसान ज़िंदगी में जब हताश हो जाता है और ईश्वर से जब वो प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी मदद करो, और जब वो रात को आंखें बंद करके सोता है, उसके दिमाग में वही विचार आ रहे होते हैं कि हे ईश्वर, मेरी मदद करो वरना मैं जी नहीं पाऊँगा, तो ये हकीकत है कि भगवान उसके मन में आता है और उससे बोलता है कि तू अच्छे कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। फल तुझे नहीं मिलेगा तो मैं दूंगा, मैंने तुझे जन्म दिया है, ख्याल भी रखूंगा। तो भगवान ने कहा, मेरे मार्ग पर पैर रख कर तो देख, मेरे मार्ग पर पैर रख कर तो देख, तेरी किस्मत ना चमका दूँ तो कहना, मेरे लिए थोड़ा खर्च करके तो देख,
मेरे लिए थोड़ा खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूँ तो कहना। मेरे लिए लोगों के कड़वे वचन सुनकर तो देख, तेरे ऊपर कृपा ना बरसे तो कहना। मेरी तरफ आकर तो देख, मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान ना रखूं तो कहना। मेरी बात लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना, तुझे कीमती ना बना दूं तो कहना।